फाइनली राधिका को ये पता चल चुका कि आखिरकार दिव्यम जी की शादी रानी से उनकी मर्जी से नहीं हुआ था, बल्कि उनकी कोई ऐसी मजबूरी थी जिससे कि वो रानी से शादी किए थे। और जब ये बात राधिका को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फाइनली उस वजह का खोज करने लगती है कि ऐसी क्या मजबूरी थी जिससे दिव्यम जी को रानी से शादी करना पड़ा। दोस्तों बता दें कि सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि राधिका गोलू जी को राखी बांध रही होती है, तभी वहां पर कली की सांस आकर के उसका हाथ पकड़ के झटक देती, कहती कि तुम मेरी बेटी को राखी मंद बांधो क्योंकि तुम इस घर की नहीं हो। जिसके बाद राधिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, इमोशनल हो जाती है और फिर गोलू को समझा बुझाकर वहां से भेजती। इसी बीच राधिका को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है और गोलू जाता है दवा लाने के लिए। फिर दिव्यम उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम्हें दवा लाने की कोई ज़रूरत नहीं, राधिका बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद वो राधिका के बारे में कुछ गोलू को बताता है। फिर गोलू का मन पिघल जाता है और वो चला जाता है राधिका से राखी बंधवाने के लिए और राधिका बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो राखी बांधती है गोलू जी को, तभी वहाँ पर कली भी आ जाती है और फिर कली को भी राखी बांधती है राधिका। और ये सब होने के बाद राधिका चली जाती है अपने ससुर जी को दवा खिलाने के लिए। तभी उसका नज़र उस टूटे बटन पर पड़ता है। फिर उसे याद आता है मैंने कुर्ते में कैमरा लगाया था जिससे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर सामने आ जाएगी। जो मैंने गलती नहीं की उसकी सज़ा मुझे भुगतना नहीं पड़ेगा। फिर वो उस कुर्ते की खोज करने लगती है, लेकिन दोस्तों बता दी वो कुर्ता दिव्यम की माँ ले जाकर के कली को दे देती है धोने के लिए। तो कली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती मैं अपने सास के कपड़े धोऊँ और दूसरे के सास के भी कपड़े धोऊँ, मैं नहीं धोऊंगी। वो जा करके वो कुर्ता रानी को दे देती है। फिर रानी उस कैमरे को तोड़ देती है नीचे दबाकर अपने पैरों से। वो कहती है जैसे मैंने इस कैमरे को तोड़ा वैसे ही तुम्हारा घर भी तोड़ दूंगी, बहुत जल्द तुम यहाँ से जाने वाली हो। और उसके बाद राधिका कहती है कि अब मुझे किस तरीके से इसकी सच्चाई निकालनी पड़ेगी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस औरत है। फिर तभी वहाँ पर कली आ जाती है और कहती है कि मैं ये कपड़े नहीं धोऊंगी क्योंकि आप मेरे से छोटी हैं, आपको बल्कि मेरे कपड़े धोना चाहिए। राधिका कहती है कि ठीक है मैं आपके कपड़े धो दूंगी। उसके बाद राधिका उसका कपड़े धो करके दिव्यम के पास्ट लाइफ के बारे में सवाल पूछती है। वो कहती है कि रानी और इसकी शादी कैसे हुई थी। तब कली बताती है कि वो सासू माँ के दोस्त की बेटी है जिसे वो कुछ दिनों के लिए घर लाई थी, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि फिर दिव्यम जी को उससे शादी करनी पड़ी। और दोस्तों बता दें कि ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है जो कि राधिका को नहीं पता है। फिर रानी और उसकी सासू माँ आपस में डिस्कस करते हैं कि राधिका को ये सच्चाई पता चल गई है कि हमने दिव्यम का सिग्नेचर असली नहीं लिया है बल्कि फेक तरीके से लिया है। तो अब बहुत ही बड़ा समस्या होने वाली है। हमें ये करना होगा कि वो असली सच्चाई जाकर के दिव्यम को ना बता दे। इससे पहले तुम्हें दिव्यम के बहुत ही ज़्यादा करीब जाना पड़ेगा, दिव्यम को अपना बनाना पड़ेगा जिससे कि वो तुमसे दूर ना जा पाए, नहीं तो फिर तुम्हारा दी एंड यहीं पर हो जाएगा। और दोस्तों बता दें कि तभी दिव्यम आता और कहता है कि मम्मी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट फाइल दिया था, वो आप कहाँ पर रखी हैं। फिर उसकी माँ फाइल देती है और कहती है कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो तुम रानी को डिनर के लिए लेकर जाओ क्योंकि ये घर में बैठे बैठे बोर हो गई है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे थोड़ी सी काम है, इसके लिए मैं थोड़े दिन बाद लेकर के चला जाऊंगा। तब वो इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है अपने बेटे को। फिर दिव्यम कहता है कि ठीक है मैं लेकर के जाता हूँ इसे। और दोस्तों बता दें कि जब रानी तैयार हो रही होती है डिनर के लिए जाने के लिए, तब उसका बाल एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जल जाता है जो कि कली की वजह से होता है, लेकिन वो कहती है कि ये राधिका की वजह से होती है। फिर राधिका को सारे लोग फटकार लगाने लगते हैं। तभी वहाँ पर दिव्यम आता है और कहता है कि राधिका को तो ये सब यूज भी करने नहीं आता, तो राधिका ये सब बिल्कुल भी नहीं की है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, कहता है कि मेरा कैसे कैसे जान बचा। और वो अपने माँ से कहता है कि कुछ दिनों में कॉन्ट्रैक्ट बेस के हिसाब से रानी और मेरी शादी टूट जाएगी और रानी को यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है दिव्यम की माँ। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से राधिका दिव्यम को ये सारी सच्चाई बताती है और खुद को निर्दोष प्रूफ करती है। तो दोस्तों आने वाला स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।